वो कह चुका है कि तुम चाह भी नहीं सकते जब तक अल्लाह ना चाहे। तो फिर मान लो कि उसने चाहा है ऐसा होना, तभी वो तुम्हें यहाँ तक लाया है। मायूसी पता है क्या है? कि सोच लेना कि कुछ नहीं होना, मेरा वक्त यही रहेगा, मेरी सोचें नहीं बदलेंगी, मैं यूं ही रह जाऊंगी। यही वो सब्र की तोड़ है जो अपने रब अज़्ज़वजल पे यकीन करना सिखाती है। और सब्र से काम लें और यकीन रखें कि सब ठीक हो जाएगा और सब ठीक है। ये सोचें सब वक्ती हैं, सब ख़त्म हो जाएगा एक दिन। ये यकीन रखें कि आगे एक नया सफ़र आपका मुंतज़िर है, आगे खुशियाँ मुंतज़िर हैं आपकी। और वो जो रब्बुल इज़्ज़त है ना, हर चीज़ पर कादिर है, अपने बंदों को कभी रुस्वा नहीं करता, कभी नाउमीद नहीं करता, कभी मायूस नहीं करता। सब्र मांगता है वो बस हमसे। क्या पता तुम जो मांग रहे हो वो तुम्हें उसने अता करना ही हो, मगर उससे पहले वो तुमसे बहुत बड़े बड़े काम लेना चाहता हो सकता है वो तुम्हें पहले अपने बहुत करीब करना चाहता हो, ताकि जब तुम अपनी ख्वाहिश पा भी लो तो उस रब्बे कायनात को भूल ना जाओ। हो सकता है वो तुम्हें तुम्हारी ख्वाहिश तब नसीब करे जब तुम्हें उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो सकता है ना कि वो तुम्हें तुम्हारी ख्वाहिश के साथ साथ और भी बहुत कुछ अता करना चाहता हो। तो इस आजमाइश की घड़ी में उस मालिक पर भरोसा रखो, वो तुम्हारे हिस्से की खुशियाँ तुम्हें ज़रूर नसीब करेगा। वक्त से पहले कुछ नहीं मिलेगा, अल्लाह ने हर चीज़ पर वक्त मुकर्रर कर रखा है। वक्त से पहले कभी तोड़ना नहीं चाहिए। कामयाबी मिलती है आहिस्ता आहिस्ता कदम लेने से। जो वक्त से पहले तोड़ जाते हैं ना, वो खाली हाथ वापस आया करते हैं। बिखरी चीज़ों को बिखरा रहने दो, वक्त आएगा तो वो खुद ही सिमट जाएंगी। खुद का उलझ जाना खुद पर डिपेंड करता है, हम खुद को खुद ही उलझा दिया करते हैं। वक्त से पहले चीज़ें मांगते हैं। वक्त की रफ्तार बहुत तेज़ है, लेकिन आता अपने वक्त पर ही है। इंसान का इख्तियार किसी चीज़ पर नहीं है, उसके पास एक नेमत है और वो है सब्र। सहना सीखो, खुद को सब्र करने वाला बनाओ। भले तुम्हारी नज़र में तुम बेबस हो, मगर हकीकत ये है कि उसने हर फैसला तुम्हारे हाथ में थमा रखा है कि चाहो तो मुझसे खफा रहकर सब गवा दो और चाहो तो मुझको मनाकर वो भी पालो जो कोई पा नहीं सका। सुनो, अगर तुम्हारे लिए कोई चीज़ बेहतरीन है तो वो तुम तक पहुंचा दी जाएगी, और अगर तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है तो आकर भी चली जाएगी। तुम अल्लाह की मसलहतें नहीं समझ सकते, उस रब की मसलहतें तुम्हारी सोच के बरक्स हैं। इसलिए अगर तुमसे कोई चीज़ ले ली गई है तो ये भी यकीन रखो कि वो उससे बेहतर तुम्हें देगा। तुम बस हर हाल में उसका शुक्र अदा किया करो और अपने नसीब की बेहतरी मांगा करो, क्योंकि बेशक वो ही बेहतर जानने वाला है। और यूं तुम मुतमईन हो जाओगे ये जान कर कि जब तुम्हारे पास सब थे तब भी वो था, और जब कोई पास ना था तब भी वो तुम्हारे पास रहा। आगाज़ से इख्तिताम तक
बस वही तुम्हारे साथ रहा, और फिर तुम समझोगे कि सिर्फ उसका साथ होना कितना बेहतर था। कभी ऐसा भी होता है कि हम पर आने वाली आजमाइश हमारे लिए होती ही नहीं, उसका मकसद ही दूसरों की असल शक्ल दिखाना होता है। जब सर को झुका लिया है अल्लाह के हर हुक्म पर, तो फिर यूं उसके फैसलों पर ना सवालात करो। आज नहीं तो कल तुम्हें तुम्हारी मांगी हुई चीज से नवाज दिया जाएगा। देर का मतलब तो ये है कि तुम्हारे हक में खैर की जा चुकी है। हदीस शरीफ में बयान है, अल्लाह सिर्फ उस अमल को कबूल करता है जो खालिस उसकी रज़ा के लिए किया जाए। बाज़ दफ़ा अल्लाह ताला आपको आपकी सबसे पसंदीदा चीज़ों और लोगों से दूर कर दिया करता है। मकसद आपका दिल दुखाना नहीं होता, दरअसल आपका उस रब के करीब होना मकसूद होता है। अगर कहीं महसूस हो कि आप अकेले हो, तो मत भूलना कि आप कम से कम अकेले नहीं हो सकते। अल्लाह ताला कभी भी किसी को अकेला नहीं करता। तो उसका नाम ज़रा दिल में लो, दिल की गहराइयों से पुकारो उसे। आपकी माँ आपकी एक पुकार पर इतना तड़पती है, तो वो कितना पास आता होगा। कभी उम्मीद नहीं खोनी, कभी उदास नहीं होना, क्योंकि वो कभी उम्मीद तोड़ता नहीं है। वो दिलों को जोड़ने वाला है। वो नूर अला नूर कर दिया करता है। अपने गम की नुमाइश ना कर, अपने नसीब की आजमाइश ना कर। जो तेरा है तेरे पास खुद आएगा। हर रोज़ उसे पाने की ख्वाहिश ना कर। तकदीर बदल जाएगी अपने आप ही ए इंसान। मुस्कुराना सीख ले, वजह तलाश ना कर। तुम नहीं जानते कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए क्या कुछ सोच रखा है। तुम नहीं जानते कि अल्लाह ने तुम तक तुम्हारी चाहत पहुंचाने के कितने इंतज़ामात कर रखे हैं। तुम नहीं जानते कि इस देरी के बाद तुम्हारी हर उस दुआ की कबूलियत है जो तुम मांगा करते थे। तुम नहीं जानते जिसकी एक तजल्ली से कोहे दूर राख हो जाए, उसका एक हुक्म क्या से क्या कर सकता है। तुम नहीं जानते कि तुम्हारे ख्वाबों को पूरा करने के लिए उसने कैसी तदबीरें बना रखी हैं। तुम नहीं जानते कि तुम्हें तोड़ने में ही उसने जोड़ने वाले सभी राज छुपा रखे हैं। तुम नहीं जानते कि उसने इख्तिताम में तुम्हारी रज़ा को ही तुम्हारा मुकद्दर लिख रखा है। इंसान जब मोहब्बत में टूट जाने के बाद रब की तलाश में निकलता है ना, तो रब पहले से ही उसके इंतज़ार में होता है। और जब उसका रिश्ता रब से जुड़ता है ना, तो सारे ज़मानों की मोहब्बतों से आरी हो जाता है। उसे अपने रब से मोहब्बत हो जाती है। फिर उसका रब उस शख्स को जिसने उसका दिल तोड़ा होता है, उसे लाके उसके कदमों में डाल देता है। लेकिन उस वक्त आपको उस शख्स की, उसकी मोहब्बत की, उसकी हमदर्दी की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आप उसे बहुत पीछे छोड़ चुके होते हैं। आप अपने रब से और आपका रब आपसे राज़ी होता है।
फिर रब कुन फरमाता है और आपको वो देता है जो आपके गुमान में भी नहीं होता। ज़िंदगी के बहुत सारे असबाब में से एक सबक ये भी सीखा है मैंने कि जब हम अल्लाह पर छोड़ देते हैं मामला, तो वो रब ऐसी ऐसी जगहों से नवाजता है कि इंसान हैरत ज़दा होकर सोचता है कि या अल्लाह, मेरे सब्र का इतना अच्छा सिला। हम लोग ये सोचने लग जाते हैं कि जिसने बुरा किया उसके साथ कुछ हुआ ही नहीं। ये नहीं देखते कि अल्लाह हमें दुनिया में क्या क्या दे रहा है उसके बदले। और जहाँ तक बात है अगले के मकाफाते अमल की, तो अल्लाह बेहतर जानता है कि कब किसको कैसे और क्या सबक देना है। सिर्फ एक बार दिल बड़ा करके अपना मामला अल्लाह पर छोड़ कर देखें, और पता है जब आप सब्र कर लेते हैं ना, तो वो आपकी मंजिल आपकी पसंदीदा बना देता है, वहाँ से जहाँ से आपका गुमान भी नहीं होता। अगर तुम अपने रब पर बहुत भरोसा रखते हो, तो ये भी जान लो कि तुम्हारा रब इस भरोसे को कभी टूटने नहीं देगा। कोई छोड़ता नहीं आपको, बस अल्लाह को कुछ लोग मज़ीद पसंद ही नहीं होते कि आपके साथ रहें, क्योंकि वो आपको गुमराही में ले जा रहे होते हैं। सो ऐसों के लिए ख़ुद को मज़ीद परेशान नहीं करना चाहिए, बल्कि अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने रुसवाई और इम्तिहान और आजमाइश से बचा लिया। बस सबकी हिदायत की दुआ करनी चाहिए। अल्लाह के फ़ैसले महज तुम्हारे सब्र का इम्तिहान है। बेशक ज़्यादा वक्त गुजरने पर तकलीफ़ सहना आसान नहीं होता, लेकिन जितना ज़्यादा तुम सब्र से काम लोगे, उसका फल उतना ही दुगना करके दिया जाएगा और इस सारी तलखी का मतावा कर देगा जिसके कड़वे खून तुम हंसकर पी गए थे। और तुम देखो तो हर चीज़ में ही तुम्हें उस रब का हुब तुम्हारे वास्ते दिखेगा, वो जो हर घड़ी तुम पर नज़र रखे हुए है। क्या तुम्हारे गमों से गाफिल होगा? वो तो महज चंद घड़ी तुम्हें आजमा रहा है, और तुम देखना बहुत जल्द वो तुम्हारे वास्ते बहुत आसानियाँ फरमाएगा। जब वो रब दे सकता है तो क्या ले नहीं सकता? जब देता है तब तो खुश होते हो, अगर ले लेता है तो मायूस क्यों हो जाते हो? जब दुआओं में हाथ उठाते वक्त दिल बार बार कबूलियत का यकीन दिलाए, तो समझ जाओ यही इशारा है कि तुम्हें मांगते रहना है, क्योंकि दिल को पुख्ता यकीन तभी होता है जब अल्लाह दुआएं कबूल करना चाहता है। जब किसी से आपका कुछ टूट जाता है तो उसको आप किससे ठीक करवाते हो? जो तोड़ता है या जिसने उसको बनाया है? ऐसे ही जब आपका दिल कोई तोड़ता है या आपको कोई तोड़ता है, तो उसके पास क्यों जाते हो जिसने तोड़ा है? वो नहीं ठीक कर सकता। दिल बनाने वाला अल्लाह है, उसके पास जाओ, सब ठीक कर देगा, सारे ज़ख्म ऐसे भर देगा जैसे कभी थे ही नहीं, दिल ऐसे जोड़ देगा जैसे कभी टूटा ही नहीं। और फिर जब अल्लाह से जुड़ जाओगे
तो दिल कभी टूटेगा ही नहीं। तुम कहते हो कि जब वो मुकद्दर में ही नहीं तो फिर दुआ क्यों मांगूं मैं। तुम ये क्यों नहीं सोचते कि देने वाला मुकद्दर से और तुम्हारे वसवसों से बहुत बड़ा है। तुम सोचते हो कि अल्लाह जो जान से प्यारी चीज़ आजमाइश के लिए तुमसे दूर कर देता है वो लौट कर वापस नहीं आती, मगर ये भी तो हो सकता है कि जिसे छीन लिया गया है वो ही तुम्हारे इस इम्तिहान और इंतज़ार का सिला हो। उसकी मसलहत और वक्त की तरतीब ना समझने के बावजूद भी जब तुम सब्र कर लेते हो तो वो सारी छुपी हुई हकीकतें तुम्हें समझा देता है। अगर अब दे तो कोई छीन नहीं सकता, अगर वो छीन ले तो कोई दे नहीं सकता। जो तुम्हारे पास है उसकी फ़िक्र करो और जो नहीं है उसकी फ़िक्र छोड़ दो, क्योंकि जो तुम्हारे पास है वो अल्लाह का करम है और जो नहीं है वो उसकी हिकमत। कभी सोचा है कि अगर अल्लाह को दुआ कबूल ना करनी होती तो वो बिला वजह तुम्हारे दिल को एक ही दुआ पर क्यों रोक देता। अगर कबूल ना करनी होती तो अल्लाह तुम्हारा दिल बदल भी तो सकता था। भूलना अभी तुम्हें इसलिए मुश्किल लग रहा है क्योंकि तुम तकलीफ में हो। भूलने का सोचते हो तो डर जाते हो कि भूल जाओगे तो मर जाओगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इस सब्र का सिला तुम्हें दुगना करके अता किया जाएगा। तुम्हारी आंख से गिरने वाला एक एक आंसू तुम्हारे हिस्से में दुगनी मुस्कुराहटें लेकर आएगा। जिन चीज़ों पे अभी ये दिल तड़प रहा है ना, कल उनका महज ख्याल भी तुम्हें दुख नहीं दे सकेगा। ये जो तकलीफ आज दिमाग पे अज़ियत बनकर हावी है ये अब ज़्यादा देर नहीं रहेगी। तुमने कितनी कोशिश की और तुमने कितना ज़ब्त किया, इस सब की खबर अल्लाह को तुमसे पहले है। अगर गिर गए हो तो क्या हुआ, उठने से क्यों डरते हो। कोशिश तो करो। तुम अल्लाह को एक दफ़ा पुकारोगे तो वो 100 दफ़ा तुम्हारी पुकार का जवाब देगा। तुम एक हाथ उसकी जानिब बढ़ाओगे तो वो दोनों हाथों से तुम्हें थाम कर अपनी जानिब खींच लेगा। यूं रोने से तो कुछ हासिल नहीं होगा। गिर कर उठना सीखो, अल्लाह पे यकीन रखना सीखो। हर इंसान का इम्तिहान मुख्तलिफ होता है। बज़ाहिर नेक नज़र आने वाले लोग भी अपने अंदर हर वक्त शैतानों से लड़ रहे होते हैं। उनके भी गम होते हैं, वो भी टूटते हैं। उनके लिए भी कुछ अच्छे काम करना आजमाइश बना रहता है। किसी के लिए पर्दा, किसी के लिए ज़ुबान की ख़यानतें और किसी के लिए सच बोलना। हर शख्स का इम्तिहान मुख्तलिफ होता है। आप अपना मुआजना दूसरों से ना करें। अगर इस वीडियो ने आपके दिल पर असर किया है, अगर इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपनों का मान रखें। शान से जिएं और अपनों का मान रखें। Until next time, अल्लाह हाफिज़।